राम राम सभी भाइयों को, गुड इवनिंग सभी भाइयों को मेरा आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ रहे हैं बेटा बोर्ड क्लास में जो कॉपी होती है ना, उसमें अपन एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें लिखने का तरीका सही होता है। बहुत से लोग होते हैं बोर्ड क्लास वाले जिनको यह पता नहीं होता कि लिखने का सही तरीका क्या है। तो चलिए हम इसमें यार डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। बेटा जो एग्जामिनर होता है ना, वो ये चेक करता है कि बच्चे ने लिखा किस प्रकार है ना, तो वही चेक करता है वो लिखा कैसे है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2025 का एग्जाम पेपर ले रहा हूँ इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं 2025 का मैंने सीरीज का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला एग्जाम मेरे पास है नहीं, इसलिए ना प्रीवियस पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए इंग्लिश में तरीका क्या है, सबसे पहले आप माइंड फ्रेश करके पेपर को रीड करो अच्छे से। पहले रीड कर लो 2-5 मिनट, ठीक है, रीड में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रीड कर लिया आपने। चलिए अब आप शुरू करते हो। तो सबसे पहले आपका पेपर लिखा होता है, ऊपर दिया होता है, तो आप उसको ओपन करोगे। कहाँ भी फिल करने के बाद वहाँ पे एग्जामिनर बता देते हैं आपको, जो वहाँ पे टीचर अवेलेबल होते हैं वो आपको बता दें कहाँ भी कैसे भरना है, ठीक है, कुछ सिस्टम खत्म। चलिए पर आप लिखने की बात करें, लिखने का सही तरीका बहुत से लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर या उत्तर नंबर डालते हैं, ऊपर आंसर नंबर लिख देते हैं, फिर भी उत्तर डाल रहे हैं, ए डाल रहे हैं बेटा। तो उसी को प्रकार डिस्कस करते हैं। देखिए आप इंग्लिश में क्या सॉल्व कर रहे हैं, सेक्शन ए कर रहे हैं, सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए डाल SECTI अच्छी राइटिंग में सेक्शन डाल लिया, ए डाल दो, थोड़ा अट्रैक्ट कर दो इसको, ठीक है, अंडरलाइन कर दो बेटा, अंडरलाइन जरूर करना है ना, हेडिंग देना है उसको किसी भी चीज को। सेक्शन ए कर रहे हो डाल दिया, ठीक है, एक लाइन लीव कर दो। उसके बाद यहाँ पर डालो कौन सा आंसर कर रहे हो आप, आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हो, तो आंसर नंबर डालो ANSWER। आंसर नंबर आप कौन सा कर रहे हो, 10 का कर रहे हो, अपन फर्स्ट का कर रहे हैं, मान लो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट डाल दिया, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। चलिए अब आप क्या कर रहे हैं, आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनसीन पैसेज। तो मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट का है, अब आप आंसर लिख रहे हैं तो कैसे लिखोगे, ए का आंसर है, मान के चलो ए का आंसर है 1 का आंसर है ए, ठीक है, आपको पता है ए और 2 का आंसर है बी, तो आप उसको बी टिक कर दोगे, है ना, दो चीज आपको टिक करना है, इसका ध्यान देना ध्यान। फिर थर्ड नंबर पे आया वहां पर आप सी डालो, जो भी दिया है उसके अंदर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व करना। फिर आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां डाल दो, हेडिंग जरूर देना है ना, हेडिंग दो किसी भी चीज, अंडरलाइन करो उसको, ठीक है, इतना हो गया। अब अगला आप मान लो एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप डाल दो आंसर नंबर मान लो कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 डाल दो, यहाँ पर डाल दो एप्लीकेशन CAPI, ठीक है, यहाँ से डाल दो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शानदार। जैसे कर रहे हैं फिर आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखो, निबंध कर रहे हो तो यहाँ पे आंसर नंबर डाल दो, फिर से कोई रिपीट आंसर नंबर डाल दो। अब क्या कर रहे हो आप, ऐसे कर रहे हो, आंसर नंबर 4 पे, तो मान के चलो आप ऐसे डाल दो, ऐसे, और जो भी आप कर रहे हो उसको नाम अंडरलाइन दे दो, ठीक है। एडिंग भी आप डाल रहे हैं, मान लो इंट्रोडक्शन एडिंग डाल रहे हो, आपको ये वाली गलती नहीं करना है कि आप अगर कोई मिस्टेक कर दे तो आप कोई वर्ड में लिख गया, मान लीजिए इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी तो आप उसको गलत कर दो, नहीं, आपको सिर्फ एक बार डैश करना है, ओनली एक बार, ठीक है, एक बार। कोई भी गलती मान लीजिए आपके पेज में पूरा गलत हो चुका है, आपने रॉन्ग लिख दिया है, पूरा गलत लिखा है, तो आप उसको एक बार डैश कर दें बस, ये नहीं कि आपने कुछ मुझे कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से नंबर कट जाएंगे आप, ठीक है, ऐसी आपको गलती नहीं दोहराना है बिल्कुल। तो आप कहीं डैश लगा दो गलती केवल, ठीक है, गलती होने पर। तो आप सेक्शन बी कर रहे हो, सेक्शन बी में आप मान लो क्या कर रहे हो, सेक्शन बी में आपने ऐसे लिखा तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3 डाल दो, मैंने सिखा दिया सेक्शन बी आंसर ऐसे होते, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में, सेक्शन सी डालो, बढ़िया ट्रेंड करके इसको अंडरलाइन कर दो, सेक्शन सी डाल दिया। अब इसमें आप 7 का कर रहे हो तो आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7, ठीक है, डाल दिया, अंडरलाइन कर दो। ग्रामर डालो, यहाँ ग्रामर डालो, ग्रामर होती है ना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, करो। आप पहले का आंसर लिख रहे हैं तो पहले का जो भी है लिख दो, दूसरे का लिख रहे हो जो भी है लिख दो, ऐसे करके, है ना। अब सेक्शन डी में आया अपन, सेक्शन डी में आप मान लीजिए क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, तो आप सेक्शन डी डालो, यहाँ पर सेक्शन डी डालो, ठीक है, अंडरलाइन कर दो, बढ़िया अट्रैक्टिव कर दो, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना, एक लाइन छोड़ो फिर लिखो। आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर दिया क्या रहा, तो आंसर नंबर ऐसे लिख लो, आंसर नंबर कौन सा कर रहे हो आप, 11 का, ग्राफ 11 डाल दिया, आंसर नंबर 11 डाल दिया। अब कौन सी आंसर कर रहे हो आप, शॉर्ट कर रहे हो मान लो, तो शॉर्ट डाल दो, शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग कर रहे हो तो आंसर नंबर एडिंग डाल दो, एडिंग के बाद अब आप एक आंसर कर रहे हैं, मान लो इसमें रोमन गिनती में दिया है 1 दिया है, तो 1 का आंसर लिख दो, जिसका आप सॉल्व कर रहे हो आंसर लिख रहे हैं उसी को नंबर डालना है आपको, मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप लॉन्ग वर्ड मतलब लॉन्ग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आंसर नंबर आप कौन से कर रहे हो, 13 में है, चलो 13 में, तो 13 में डाल दो लॉन्ग आंसर, आंसर डाल दो, नहीं लॉन्ग आंसर ही काफी है, इतना काफी है, अंडरलाइन कर दो, आंसर रोमन गिनती में लिखा है उसी को आपस में ऐड कर दो, ठीक है, इतना आपको करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। यही तरीका लिखने का, हिंदी में डालोगे आप, हिंदी का बता दूं तो हिंदी में बेटा चलेगा उत्तर क्रमांक जितना आप कर रहे हो उतना, क्रमांक 0-1 का उत्तर क्रमांक 0-1, यहाँ पर उत्तर क्रमांक 0-2 का उत्तर, ऐसे करके, है ना। अब आप ओटी कर रहे हो,
उत्तर क्रमांक आपने डाल दिया। अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम हिंदी के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसमें जरूर उसको वॉच कर लेना है ना, बहुत जल्दी करेंगे। पेपर निकट है, एग्जाम परीक्षा बगल में, तो आप पढ़िए थोड़ा मन लगा के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्त हैं भाई हैं उनको भी जरा भेज के उनका भी भला कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, ऐसी चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए।